शख्स से 4 दहाइयां सहाफत को दी, आपने आज इस पे ड्रग्स डाल दी। राना सलाउल्लाह साहब से आज कोई सवाल करे कि किस मुंह से वो हुकूमत में बैठे हैं। मुल्क पर तो फिर जंगल का कानून है, जिसको दिल करेगा ये इसी तरह उठाएंगे। तो ये इन लोगों की गलतफहमी है कि इस तरह से हमें खामोश करवा रहे हैं। ये रियासत खुद लोगों को बगावत का रास्ता दिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABC न्यूज़ उर्दू आप देख रहे हैं और इस वक्त ATC की अदालत में मौजूद हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट असदुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान साहब को कल जिस तरीके से उठाया गया, आज उनको अदालत में पेश किया गया और 2 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका लिया गया है। इस सब के ऊपर बात करेंगे। सर ये बता दें कि इसी हुकूमत, ये जो हुकूमत है, ये जब कल ओपोजिशन में थी और इमरान खान के दौर में मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया था, तो या दीगर जितने भी सहाफ़ियों को, तो ये इनके घर में जाके उनकी ताज़ियत कर रहे थे, खैर खरीद दरियाफ्त कर रहे थे। लेकिन आज ये खुद हुकूमत में आए और वही सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे? देखें, यही पाकिस्तानी सियासत की बदकिस्मती है कि यहाँ पर पॉलिटिशियन अब अपोजिशन में होते हैं तो उनको तवाना आवाज़ें बहुत पसंद होती हैं, उनको इंडिपेंडेंट सहाफ़ी बहुत पसंद होते हैं, वो उनके गमी खुशी में शरीक होना बड़ा अपना फर्ज समझते हैं, उनकी आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त का बड़ा उनको मान होता है। लेकिन जब खुद इनको मौका मिलता है, जब इनको बूट पॉलिश करने को मिलते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, ये आवाज़ तो नहीं हमें पसंद। ठीक है, तो मतीउल्लाह जान साहब की बेबाक सहाफ़त के ये सब लोग फैन थे उस दौर में। ठीक है, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब की बेबाक सहाफ़त रियासत का वो जबर बेनकाब करती थी जिसका ये शिकार थे। और अब जब इनकी रियासत से डील होगी, इस्टेब्लिशमेंट से डील होगी, तो ये उस जबर का हिस्सेदार बन गए। तो अब मतीउल्लाह जान की बेबाक सहाफ़त के ये बेनिफिशरी नहीं है, बल्कि मुतासरीन में आ जाते हैं। तो जब मुतासरीन में आ जाते हैं तो फिर इस किस्म के हथकंडे करते हैं कि एक शख्स से 4 दहाइयां सहाफ़त को दी, आपने आज इस पे ड्रग्स डाल दी। राना सलाउल्लाह साहब से आज कोई सवाल करे कि किस मुंह से वो हुकूमत में बैठे हैं, कि जब उन पर ड्रग्स का केस डाला गया तो मतीउल्लाह जान का मौक़िफ़ सुनने उस वक्त क्या होता था, और आज उसी मतीउल्लाह जान पर वो कैबिनेट का हिस्सा ड्रग्स का केस डाल दिया गया। इतने ये लोग ओहदों के इतने लालची हैं, इतने भिखारी हैं। अच्छा असद भाई, 2 चीज़ें बाहर आई हैं जिसके ऊपर डिबेट भी हो रही है। एक तो वो जिसमें रेंजर्स एहलकारों के ऊपर उनकी अपनी गाड़ियां चढ़ दौड़ी हैं, एक तो वो वीडियो, उसके ऊपर उन्होंने बात की, और दूसरा ये कि वो कल से पिम्स अस्पताल में जो लाशों की जो तादाद है उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे थे। वो तो बज़ाहिर यही कह रहे हैं कि भाई इसी बिहाफ पे जो इनको उठाया गया। आप क्या समझते हैं? यही बिल्कुल बिल्कुल यही। उस वक्त भी वो कुछ जो हुकूमत जो दावे कर रही थी कि कोई कारकुन PTI का जाम बहक नहीं हुआ सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से, तो वो उसी पर अंदर एविडेंस इकट्ठी कर रहे थे और उसी पर स्टोरी पर काम कर रहे थे और उसी के लिए वो बाहर आ रहे थे। और मेरे ख्याल में उनके हाथ कुछ ऐसी एविडेंस लग गई थी जो अस्पताल के अंदर से टिप मिल गई एजेंसियों को कि जो तमाम बयानियां हैं वो जमीन बोस हो जाएगा। तो उसके बाद उनको फौरी तौर पर बाहर से अगवा किया गया, फिर 3 घंटे लापता रख के फिर 2 बजे की गिरफ्तारी डाली जा रही है रात की। तो अब तो आपकी जो मर्जी, जिस तरह मर्जी गाड़ी आपके कब्जे में थी, उसके साथ जो मर्जी करके उसमें एविडेंस क्रिएट कर लें। ये तो बहुत ही फ्रिवलेस मामला है और बहुत ही, जिसे कहते हैं, ऐसा शर्मनाक मामला है। अगर आप हमारी अदलिया अगर इस तरह के झूठे मुकदमात को भी एंटरटेन करने लगी तो इस मुल्क में तो फिर जंगल का कानून है, जिसको दिल करेगा ये इसी तरह उठाएंगे। अच्छा ये भी बता दें, ये जो FIR मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ जो काटी गई है, जिसके अंदर ड्रग्स उनके ऊपर डाली गई है, ये कहा गया है कि नाके के ऊपर उन्होंने टक्कर मारी, एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो जख्मी हुआ, गन छीनी, ये मन गढ़ जो कहानियां हैं, ये कौन गढ़ता है सर? तो क्या समझते हैं कि इस तरह ये सहाफियों के जो हौसले हैं उनको पस्त कर लेंगे? ये देखें, टेक्स्ट बुक तो एक ही है, एक ही दायरा पिछले 75 साल से घड़ रहा है, उसके मुतासरीन बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग मुसलसल उनके मुतासरीन में रहते हैं। ठीक है, मतीउल्लाह जान साहब पिछले दौरे हुकूमत में भी ज़ेर ताब थे, इसमें भी ज़ेर ताब है। तो बात यह है कि ये टेक्स्ट बुक तो एक ही है। जहाँ तक बात रहेगी कि सहाफ़ी से घबरा जाएंगे, तो ज़िया के दौर में कोड़े खाए सहाफ़ियों ने, जेलों में गए, तमाम अदवार में कोई ना कोई सहाफ़ी जेल में जाता रहा और जेल में जा भेज के पैगाम बाकी बिरादरी को ये दिया जाता था कि जो इस किस्म की सहाफ़त करता है उसका अंजाम ये होता है। लेकिन क्या सहाफ़ियों ने सहाफ़त करना रोक दी? सहाफ़ी उसी तरह ही करते रहे। हामिद मीर साहब को 2014 में गोलियां मारी, ठीक है, तो उनका ख्याल था सहाफ़ी चुप हो जाएंगे। क्या उसके बाद सहाफ़ी रुके? उसके बाद भी सहाफ़ी लगे रहे, बाद वालों को भी गोलियां मारनी पड़ी, किसी को अगवा करना पड़ा। मतीउल्लाह जान साहब को 2020 में भी अगवा किया गया था, किसी को घर गए उसके मारा, किसी को गिरफ्तार किया, किसी को कुछ किया, सहाफ़ी रुके। ये इन लोगों की खाम ख्याली है कि सहाफ़ी ऐसी चीज़ों से डरते हैं, घबराते हैं। हमें सिखाया ही, हमारे जीन्स में आ जाता है, हमारा DNA होता है कि हमने
सच बोलना होता है ताकतवर को, और सहाफत होती वो है जो आप ताकतवर पर रिपोर्ट करें, ताकतवर के लिए रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट करें। ना करें। ठीक है, तो ये इन लोगों की गलतफहमी है कि इस तरह से हमें खामोश करवा रहे हैं। असद भाई, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा कि सहाफ़ी हों या किसी भी सियासी जमात के जो कारकुनान होते हैं, सर होते तो वो पाकिस्तानी है, बाद में किसी जमात के जो है वो कारकुन होते हैं, जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, शेलिंग की गई, जुल्म किया गया, और आप क्या समझते हैं कि उसके बाद वो बागी नहीं होंगे इस रियासत के? ये रियासत खुद लोगों को बगावत का रास्ता दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट तबाह करके पाकिस्तान के दरिया आपने कंप्रोमाइज कर दी, मीडिया आपने कंप्रोमाइज कर दिया। ठीक है, जब ये सब कुछ हो रहे और लोगों को नजर आए कि आपके पास दादरसी का कोई फोरम नहीं बचा जहां पर आप रियासत की जबर से दादरसी करवा सके, तो फिर जाहिर बात है फिर अनारकी ही रास्ता लोगों को नजर आती है, और ये इनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट असद तूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मतीउल्लाह जान साहब को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। कल उनके ऊपर एक FIR काटी गई जिसमें बताया गया कि उनकी गाड़ी से ड्रग्स जो है वो बरामद हुई है, वो नशे की हालत में थे। उन्होंने एक चेक पोस्ट के ऊपर एक सिक्योरिटी एहलकार को भी जख्मी किया। ये तमाम तर मामला था, आज उनको पेश किया गया और उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अब जिस्मानी रिमांड के बाद जब उनको दोबारा अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और तब क्या फैसला होगा, उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।